कृष्ण का मृद भोजन। हे देव, जब आप किसी दिन पीठ के बल लेटे स्तन पी रहे थे, तब जम्हाई के लिए आपने मुख खोला और यशोदा ने उस मुख के अंदर सारे ब्रह्मांड को देख लिया। हे जगत के स्वामी, फिर एक बार जब आप बालकों के साथ खेल रहे थे, तब बालकों ने जो आपके प्रति अपने संचित फलों की आपके द्वारा चोरी होने के कारण क्रुद्ध थे, जाकर यशोदा से कहा, कृष्ण ने मिट्टी खाई। हे विभो, आप तो प्रलय के समय भूमि, जल, जीव जंतु, स्थावर जंगम आदि सब कुछ अपने उदर में समा लेते हैं। वही आप थोड़ी सी मिट्टी खाकर बीमार पड़ जाएंगे। इस भय से आक्रांत होकर माता ने आप पर क्रोध किया। हे दुर्विनीत बच्चे, तूने मिट्टी खाई क्या? हे विभो, आप बिना कुछ कहे देर तक मुस्कुराते रहे और माता को समझा दिया कि उनकी यह वाणी या प्रश्न निष्फल ही निकलेगी, अर्थात आपसे हाँ या नहीं कुछ उत्तर नहीं मिलेगा। अरे, जो सब निश्चय पूर्वक कहते हैं उसे अगर तू नहीं मानता तो अपना मुख खोल दिखा दे। माता की यह भर्त्सना सुनकर आपने मुख विकस स्वर कमल के जैसे खोला। माता आपके मुख में लगे हुए मिट्टी के कुछ कण मात्र देखने को उत्सुक थी, लेकिन आपने सारी भूमि को ही नहीं, सभी लोगों को भी अपने मुख के अंदर दिखा दिया, मानो माँ को संतृप्त एवं संतुष्ट करना चाह रहे हो। कहीं वन दिखाई पड़ा तो कहीं समुद्र, अन्यत्र कहीं आकाश था और कहीं रसातल, कहीं मानव समूह था, कहीं असुर थे, कहीं सुरगण। आपके मुख में क्या क्या न दिखाई पड़ा, अर्थात सब कुछ दिख पड़ते थे। यशोदा ने आपको आपके मुख में किन किन रूपों में न देखा। क्षीर सागर में शयन करने वाले विष्णु के रूप में, परम उत्कृष्ट धाम वैकुंठ के अधीश्वर के रूप में, और अपने सामने खड़े हुए अपने ही पुत्र बाल कृष्ण के रूप में। विकस्वर ब्रह्मांड वाले उस मुख के अंदर यशोदा ने फिर उसी प्रकार मुख खोल खड़े आपको स्पष्ट दिया। ऐसे दृश्यों की श्रृंखला सी बनती थी और लगता था मानो आप जगत की अनंतता एवं अनवस्था को प्रकट कर रहे हों। तब एक क्षण के लिए यशोदा को तत्व का बोध, परमार्थ का ज्ञान प्राप्त हुआ। दूसरे क्षण आपने उन्हें अपने स्नेह से मुक्त करते हुए कहा, माँ, मुझे दूध पिला दे, और उनके शरीर से लगकर आप खड़े रहे। भगवान, अद्भुत बालक, वही आप मुझे रोगों से बचा लें। सर्वत्र गोविंद नाम संकीर्तन, गोविंदा गोविंदा।